Hello everyone, welcome to you all in another video of Shukla Study Center as known as SSC। हमने अपने पिछले दो वीडियोस में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस किया था। आज हम उसी स्ट्रेटजी प्लान को फिनिश ऑफ करने वाले हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का प्लान बना सकते हैं। जैसा आपका अगस्त का प्लान था बिल्कुल वैसा ही एज इट इज़ आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का प्लान चलने वाला है। वही 4 वीक्स के पार्ट में आप उसको डिवाइड करेंगे। हर वीक आपका आप चाहे तो 2 सब्जेक्ट्स में कवर कर सकते हैं या आप चाहे तो एक वीक को आप 3 सब्जेक्ट में कवर कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन आप सबके लिए यही रहेगी कि आप 2 सब्जेक्ट्स एक वीक में कवर करें 3 डेज के। एंड ऑन संडे, अब मैंने ये नहीं बताया था कि आपको संडे को क्या करना है, तो अगर आपके पास संडे का टाइम आपका खाली बचेगा जब, तो आपने किए हैं आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट। 2 सब्जेक्ट के मान लेते हैं आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो संडे के दिन को आप बांट दीजिए 2 पार्ट में। चाहे तो मॉर्निंग टू नून एंड इवनिंग टू नाइट। इस टाइम पे आप इन 2 चैप्टर्स का रिवीजन करिए। आपने जो डाउट टिक लगाए हुए हैं पिछले हफ्ते, आप उस डाउट को क्लियर करिए, प्रैक्टिस करके देखिए, अपने लिए क्वेश्चंस डेवलप कीजिए और फिर इवनिंग से लेकर के नाइट तक के टाइम पे आप उन चीज़ों का टेस्ट दीजिए। टेस्ट का मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को देखिए, आप अपने तरफ से अपने वर्ड्स में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप किसी को भी कोई भी आंसर अपनी भाषा में अपने वर्ड्स में समझा सकते हैं, दैट मीन्स आपको वो आंसर क्लियर हो गया है। अब जैसे सोशल का चैप्टर आपने मान लीजिए पढ़ाई की, आपने सोशल के चैप्टर पढ़े हैं और अब आपको किसी को वो आंसर बताना है, तो आप पहले हिंदी में किसी से एक बडी रखिए, अपना एक स्टडी बडी रखिए। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे अकेले रहकर पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं वो भी खुद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लिख कर देखिए, अपने जो आपने आंसर्स बनाए हैं उन्हें खुद राइट करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगी कि मैं किस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या किस डायरेक्शन पे जा रही हूँ। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर के गाइड्स वगैरह अपने पास अरेंज कर लिए हैं वो देख लीजिए कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये ब्लूप्रिंट्स हम भी आपको कुछ टाइम बाद प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी इसके बाद, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल से आपको सारे सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स के बारे में नॉलेज दूंगी। फिलहाल तो संडे को आपको 2 पार्ट्स में बांटना है। एक टाइम पे आप अपना जो भी आपने डाउट टिक लगाया था वगैरह आपको जो भी क्लियर करना है वो आप करें, और इवनिंग टू नाइट टाइम पे आप उनका टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा ये चैप्टर्स मेरे कम्प्लीटली क्लियर हुए हैं कि नहीं, या इस पर मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं। लाइट चली गई है तो हो सकता है थोड़ी इनकन्वीनियंस हो, बट आवाज़ सभी स्टूडेंट्स को आ रही होगी तो ध्यान देंगे। तो इवनिंग से नाइट तक के टाइम पे आपको उन चैप्टर्स का रिवीजन करना है। आपको देखना है कि आप उन चैप्टर्स को अपने वर्ड्स में बता पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि इन चैप्टर्स को और मेहनत देने की ज़रूरत है तो नेक्स्ट टाइम जब आप फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ें तब आप फिर उस चैप्टर को लेकर बैठें। बट मेक श्योर करें, क्योंकि आपने 3 दिन का टाइम दिया है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको वो चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। यूट्यूब वीडियोस का सहारा लीजिए, प्रीवियस ईयर गाइड्स का सहारा लीजिए, पहले बुक पढ़िए, पहले बुक पढ़ के समझिए कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। फिर आई थिंक अभी तक सबके स्कूल्स में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए होंगे। चाहे तो एक बार उन क्वेश्चन आंसर्स को रीड करके देखें, आपको ऑटोमेटिक चैप्टर समझ आ जाएगा। देन आप गाइड के थ्रू जाए, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की गाइड वगैरह है तो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है और हम भी आपको एक एक करके धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर्स के वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप सभी को उन चैप्टर्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इन सब चीज़ों का आप सहारा लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए, एक एक करके अपने चैप्टर्स टिक करते जाइए। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो दिसंबर मंथ तक आपको टारगेट ले करके चलना है
आपका सिलेबस दिसंबर मंथ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो दिसंबर मंथ तक एनी हाउ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अनदर अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी, सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने फट सारे चैप्टर पढ़ लिए। वो चैप्टर समझ भी आने चाहिए। एक बार अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो आपको डबल चैप्टर 1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सितंबर टू दिसंबर बीच बीच में रिवाइज ज़रूर करते रहें, वो तो आपके होते रहेंगे बिकॉज यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह होते ही रहते हैं। तो दिसंबर तक आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आते हैं जनवरी फरवरी में। अब जनवरी फरवरी का टाइम हमें कैसे यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहले जब आपका जनवरी चलेगा, जैसे कि मैंने बताया इस पूरे सेशन के दौरान अगस्त टू दिसंबर आप डाउट टिक करते रहेंगे, स्टार लगाते रहें, डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसा मार्कअप करते रहें क्वेश्चंस को, ताकि आपको समझ आए कि मुझे ये कंसेप्ट समझने में एक्चुअल में दिक्कत आ रही है, ये कंसेप्ट बार बार पढ़ने के बावजूद मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। तो फिर आप इसे अगेन एंड अगेन रिवाइज कर सकें। और जब जनवरी आपका आएगा तब आप धीरे धीरे करके ये एक एक करके डाउट्स क्लियर करते रहें। अब क्योंकि जनवरी आते तक आपका काफ़ी कुछ माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जनवरी में अपने डाउट्स की। जनवरी आपका ख़त्म। अब आता है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, फरवरी के जितने भी दिन आपको मिलेंगे, जनवरी तक आपने सारा डाउट क्लियर कर लिया। फेब के लिए एक टेस्ट सीरीज़ हमारी तरफ से आपको दी जाएगी, आप उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करिएगा। बट क्योंकि हम आपके सेल्फ स्टडी का स्टडी प्लान बना रहे हैं, तो ये भी मेक श्योर करिएगा कि फरवरी मंथ के लिए आपके पास एक प्लान रेडी हो, जो आपको अभी नहीं बनाना है, को जनवरी में डेवलप करना है। उसके लिए भी एक वीडियो सेपरेट आएगी कि आप कैसे खुद की टेस्ट सीरीज़ डेवलप कर सकते हैं। खुद का टेस्ट लीजिए, आप अपने आंसर्स कितनी जल्दी लिख पा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, परसिस्टेंट, पेशेंस वगैरह वगैरह के अलावा प्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन के लिए आपको मिलने वाले हैं 3 आवर्स। ये जो साल भर की मेहनत है वो आपको इन 3 घंटों में दिखानी है। अगर आपको आंसर राइटिंग ही नहीं आएगी, अगर आप अपने अगर हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे, वो 2 नंबर का होगा, आप उसके लिए 5 नंबर का लिख करके आ जाएंगे या 4 नंबर का लिए आंसर लिख के आ जाएंगे, तो वहाँ पे भी टाइम वेस्ट होगा ही। और जैसे कि मैंने सबसे स्टार्ट में बताया था, 10th इज़ नॉट अ क्लास वेयर यू कैन ओनली स्टडी हार्ड। यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी भी करना है, सिर्फ हार्ड स्टडी करके कुछ नहीं मिलने वाला। आपको हार्ड स्टडी करके कुछ मिलेगा ही नहीं एक्चुअल में, आपको स्मार्ट स्टडी के साथ काम करना है। आपको टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए कि मुझे एक क्वेश्चन को इतना टाइम देना है। मैं अगर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फैब आते आते कि मेरा ये क्वेश्चन पेपर इस पैटर्न का आता है, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो पहले क्या मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या मुझे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में क्या मुझे पहले एसे अटैम्प्ट करने हैं या उसके बाद मुझे एप्लीकेशन अटैम्प्ट करने हैं, हाउ टू राइट आंसर्स, इन सब चीज़ों की जो तैयारी होगी, ये सारा जो भी फाइनल आपका टचअप रहेगा वो आप करेंगे फेब के मंथ में। तब जाकर ये 5 मंथ की तैयारी, अभी के जुलाई मंथ के जो बचे हुए दिन हैं वो, आपके 5 जो मंथ बचे हुए हैं वो, देन जनवरी, देन फरवरी की तैयारी के बाद आप फाइनली रेडी होंगे मार्च के आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। वहाँ पे जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, जो आप इतने मंथ में आपने सीखा है, जो इतने मंथ में आपने जो स्मार्ट वर्क किया है, जो अपना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, वो सब आपको दिखाना है उन 6 पेपर्स के दौरान। और वो जर्नी अभी काफ़ी लंबी है, इस जर्नी में हम सभी एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने ज़्यादा बच्चे हो सके उतने ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियोस से जुड़े रहें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजी प्लान्स के साथ साथ इंडिविजुअल टॉपिक्स को कैसे समझना है,
मैथ्स के कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, साइंस के कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, ऐसे ही 6 सब्जेक्ट्स से रिलेटेड चैप्टर्स आपको समझाए जाएंगे। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स भी आप सभी बच्चों को मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने स्ट्रैटेजी प्लान की तीनों वीडियो देख रखी होगी। अब अगर कोई बच्चा अपना स्टडी प्लान बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहता है तो आप उसे अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर रेकमेंड करिए। ये स्ट्रैटेजी प्लान वीडियो का सबसे लास्ट वीडियो था, तो जो बच्चे इस वीडियो से पहली बार रूबरू हो रहे हैं वो जा करके इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए प्रीवियस के 2 वीडियोज़ भी समझ लीजिए। कंटिन्यू लाइन से अगर आप देखेंगे तो आपको अपना स्टडी प्लान डेवलप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जितने ज़्यादा आपके दोस्त हैं आप उतने ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करें। मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दिस इज़ विभूति शुक्ला साइनिंग ऑफ।